वंदे पुरुषोत्तमम। सद्गुरु, सत्संग और सतनाम, ये तीन शब्द हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और समय रहते हुए अगर हम ये तीन चीज पा लेते हैं तो हमारी जीवन की दशा बदल जाती है। और इस दशा को बदलने के लिए सबसे पहले दृष्टि बदलती है, और ये दृष्टि जो बदलती हैं ये भावनाओं के ऊपर निर्भर करती हैं। भावना चिंताओं के ऊपर निर्भर करती हैं। चिंता प्राकृतिक वस्तुओं के ऊपर निर्भर करती हैं, और प्राकृतिक वस्तु में हमारी परमपिता परमेश्वर है। यही हमारे विचार, बुद्धि, भावना, दृष्टि, भाषा को बदल देती है। सद्गुरु जब आते हैं वही हमारे भेद को बताते हैं। भेद का मतलब ही है अहंकार, डिफरेंस। यहां पर अहम आ जाता है। जब सद्गुरु आते हैं, भेद बताते हैं, और तब जाकर के हमारे अंदर वो सही बुद्धि कार्य करने लगते हैं। तब हम भला बुरा समझ पाते हैं, नहीं तो उससे पहले तक हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए यहां पर सद्गुरु को पहले रखा गया। सत का मतलब होते हैं बचना, बढ़ना, अस्ति वृद्धि, बीइंग एंड बिकमिंग। जिनके पास बचने बढ़ने का कौशल हो, जिनके पास बचने बढ़ने का रसद हो, जो बचने बढ़ने के पथ को जानता हो, खुद बचना और दूसरों को बचाना। वास्तव में इस धरती पर किसी भी वस्तु का अगर सार्थक और सफल रूप की आकलन किया जाए तो जो जितना दूसरों के लिए उपकार कर पाते हैं या साबित कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ा धर्म या धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है। तो ये सद्गुरु हमारे जीवन में प्राप्ति जो है भाग्य से भी होती है। एक तो भाग्य से होती है। ये भाग्य कैसे होती है? भाग्य का निर्माण तो हमारे कर्म से होती है। जैसे जैसे हमारी प्रयास एवं तृष्णा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम उनके नजदीक पहुंचते हैं, और अंततः हम अपने जीवन में सद्गुरु के रूप में एक जीवन आदर्श की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे अंदर वो ज्ञान चक्षु का उदय होता है। अब हमें सद्गुरु मिला। सद्गुरु एक समझो किसान है, किसान की तरह है। अब उनके पास बीज हैं, वो रोपण करते हैं एक खेत रूपी शिष्य के शरीर में। कर्ण से उन्होंने हृदय में उस बीज को बोपन किया, और वो है सतनाम। जब उस बीज का बोपन किया जाता है, और बोपन करने के बाद क्या करना है?
निराई गुड़ाई की जरूरत है। ये निराई गुड़ाई कहां से होती है? वो है सत्संग। सदगुरु जीवन में आया, सदगुरु ने इस खेत रूपी शरीर में बीज का बोपन किया और निराई गुड़ाई के रूप में जीवन में सत्संग आया। सत्संग के माध्यम से हमने समय समय पर जैसे निराई गुड़ाई किए, वैसे ही इनका जो जड़ है ज्यादा गहराई तक पहुंचे और मजबूत होते गए। तो जैसे किसान खेत को तैयार करने के बाद बीज बो देते हैं, फिर निराई गुड़ाई करते हैं, फिर हरी भरी फसल, उसमें फूल फल आकर के वो पुष्पित और फलित हो जाते हैं। तभी जीवन का पूर्ण आनंद हम प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा मानव तन पाना, क्योंकि ये सारे क्रियाकलाप मानव तन के माप के अलावा वर्तमान में हम लोगों के इस भूमंडल में कोई दूसरा प्राणी है या नहीं है, इस विषय पर कोई भी खोज शोध अभी तक ऐसा नहीं है कि ईश्वर की अनुभूति उनके द्वारा भी संभव है। तो सबसे पहला ये तो सौभाग्य है कि हम मानव तन पाए। इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य से मानव तन पावा। ये बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जो इस मानव तन को पाते हैं। मानव तन को पाया और पा करके प्रभु का भजन गाया, प्रभु का सतनाम को पाया और प्रभु का सतनाम भी पा गए, और उसके बाद सत्संग पाया जीवन में। तब हमारा जीवन फलप्रसू होते हैं, तब हमारे जीवन आनंद प्रसू होते हैं। और ऐसे जीवन में मानव जीवन का सार्थकता हम पूरी तरह से समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और ऐसे आनंद घन मूर्ति का जो स्वाद है वो स्वाद भी चाख पाने में सफल भी होते हैं।